नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इजी कोड में। आज का हमारा टॉपिक है निक्षय पोषण योजना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है। ये देखिए, दैनिक भास्कर का एक आर्टिकल है। निक्षय पोषण की राशि हुई दुगना, टीबी के मरीजों को अब हर माह मिलेंगे 1,000 रुपए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर निक्षय पोषण योजना होती क्या है और ये अभी क्या मतलब गवर्नमेंट कौन सा स्टेप ले रही है। ठीक है, देखिए न्यूज में क्या है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री टीबी पेशेंट को पहले 500 रुपए देती थी, अब वो बढ़ करके 1,000 हो गया। ठीक है, निक्षय पोषण योजना के तहत कौन दे रहा है? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, ये याद रखिएगा। किसको मिल रहा है इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, दे कौन रहा है? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। मिल किसको रहा है? टीबी पेशेंट को। किस स्कीम के अंडर? निक्षय पोषण योजना। और कितना? पहले 500 था, अब 1,000। अब निक्षय पोषण योजना होता क्या? ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देखो, दो तरीके की स्कीम होते हैं, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होता है कि वो सेंटर की ही स्कीम होती है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है? स्टेट की स्कीम होती है जिसमें सेंट्रल फाइनेंशियली हेल्प करता है। ठीक, तो निक्षय पोषण योजना क्या है? एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। किसके अंडर में? नेशनल हेल्थ, किसके अंडर में? नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में। किसके लिए है? टीबी पेशेंट के लिए है। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो कि पहले 500 रुपये प्रति माह था, अब उसको बढ़ा दिया गया है। फॉर द ड्यूरेशन फॉर विच द पेशेंट इज ऑन एंटी-टीबी ट्रीटमेंट। ठीक, डीबीटी कंपोनेंट। अब ये जो पैसे मिल रहे हैं कैसे मिल रहे हैं? डायरेक्टली अंडर डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू। ठीक है, निक्षय मित्राज क्या होता है अब ये देखते हैं। अभी तो हमने देखा ना कि निक्षय पोषण योजना क्या हुआ, किसके लिए हुआ, किसके अंडर में था, कितना मिलता था, क्या था। निक्षय मित्राज क्या होता है ये देखते हैं। निक्षय मित्राज होंगे जो टीबी पेशेंट को अडॉप्ट करेंगे और केयर करेंगे। अडॉप्ट ऐसा नहीं कि मतलब डायरेक्टली अडॉप्ट करना, अभी हम देखते हैं कैसे। बस इतना जाना, निक्षय मित्रास कैन अडॉप्ट एंड केयर फॉर टीबी पेशेंट। मतलब जो लोग टीबी पेशेंट की केयर कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, उनको निक्षय मित्रास कहते हैं। सॉरी, वो कौन हो सकते हैं? कोई इंडिविजुअल हो सकते हैं, कोई एनजीओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेट्स एंड इवन पॉलिटिकल पार्टीज भी हो सकते हैं। ये कमिट करते हैं टीबी पेशेंट को हेल्प करने के लिए। कैसे हेल्प करते हैं अब ये देखिए, through the nutritional support, nutritional supplements, additional investigations, vocational support के थ्रू। ठीक, निक्षय मित्रा जो टीबी पेशेंट की केयर करेंगे, हेल्प करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। ये कौन कौन हो सकते हैं? कोई इंडिविजुअल, एनजीओज वगैरह सब हो सकते हैं। ये कैसे हेल्प करेंगे? ये कमिट करते हैं हेल्प करने की। कैसे हेल्प करेंगे? न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, वोकेशनल सपोर्ट के थ्रू करेंगे। ठीक, दिस पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव हैज ऑलरेडी शोन गुड अपटेक। Within 3 months of its launch, more than 52,000 निक्षय मित्राज हैव बीन रजिस्टर्ड। अब देखिए, ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत अच्छे से हेल्प कर रही है। लॉन्च होने के 3 महीने के अंदर ही 52,000 निक्षय मित्राज ने इसमें रजिस्टर्ड कर लिया है। मतलब 52,000 लोग टीबी पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए, केयर करने के लिए आगे आ चुके, रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ठीक है, अब ई निक्षा प्लेटफॉर्म क्या है? इट इज डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय सेंट्रल टीबी डिवीजन। जो ई निक्षा प्लेटफॉर्म है ये किसके द्वारा मेंटेन किया गया है? सेंट्रल टीबी डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन कोलैबोरेशन विद एनआईसी एंड डब्ल्यूएचओ। तो ये जो ई निक्षा प्लेटफॉर्म है इसमें कौन कौन है? देखो, टीबी डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साथ ही साथ एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और डब्ल्यूएचओ, ये लोग मिलकर के ई निक्षा प्लेटफॉर्म को डेवलप और मेंटेन किए। ठीक है, ये एक वेब इनेबल्ड पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम है फॉर टीबी कंट्रोल अंडर नेशनल ट्यूबरक्यूलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। ये जो एक प्लेटफॉर्म है ये क्या है? ये एक इनेबल्ड पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर टीबी कंट्रोल है। किसके अंडर में? नेशनल ट्यूबरक्यूलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंडर में। ईच टीबी पेशेंट वेदर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर नोटिफाइड मस्ट बी नोटिफाइड ऑन निक्षा प्लेटफॉर्म। ये क्या है? जो निक्षा प्लेटफॉर्म है उसमें हर टीबी पेशेंट, या तो वो पब्लिक सेक्टर से हो या प्राइवेट सेक्टर से हो, उसमें नोटिफाइड करेगा, उसमें बताएगा कि हाँ, मतलब जो एक डेटा कलेक्ट होती है वो उसमें होगा। ठीक, अब देख लेते हैं टीबी के बारे में, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। टीबी क्या है? एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, स्प्रेड थ्रू इनहेलिंग टीनी ड्रॉपलेट फ्रॉम कफ और स्नीजेस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनके कफ और स्नीजेस से ये फैल सकता है, स्प्रेड हो सकता है। इट मेनली अफेक्ट लंग्स बट इट कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग एब्डोमेन, ग्लैंड्स, बोन्स एंड नर्वस सिस्टम।
ठीक है। टीबी इज पोटेंशियली सीरियस कंडीशन बट इट कैन बी क्योर्ड इफ इट इज ट्रीटेड विद इन द राइट एंटीबायोटिक। ये क्योर हो सकते हैं, ठीक है। अभी तो टीबी के लिए बहुत सारे मेडिसिन वगैरह आ गए, बहुत सारे प्रोसीजर आ गए हैं जिससे टीबी बहुत इजीली क्योर किया जा सकता है, ठीक है। अब ट्यूबरक्लोसिस का क्या सीन है इंडिया में ये भी देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ टीबी पेशेंट न्यू एंड रिलैप्सेस, मतलब जो नए भी हैं और जो हो चुके हैं, रिलैप्स हो चुके हैं, 2021 में जो थे वो कितने 19.33 लाख एज अपोज टू दैट ऑफ 16.28 लाख इन 2020। 2020 में 16.28 लाख पेशेंट थे, जहां की 2021 में 19.33 लाख पेशेंट टीबी पेशेंट भारत में हैं। वहीं पे अगर 2024 में देखें तो 25.55 लाख केसेस टीबी के रजिस्टर्ड हैं हमारे देश में। इंडिया कंटिन्यू टू हैव लार्जेस्ट शेयर ऑफ ग्लोबल टीबी बर्डन, मतलब भारत में बहुत ज़्यादा टीबी पेशेंट पाए जाते हैं। इंडियाज नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम इज स्ट्रेंथन टू मीट द गोल ऑफ एंडिंग टीबी एपिडेमिक बाय 2025 फ्रॉम द कंट्री, 5 years ahead of सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर 2030। देखो इंडिया का जो नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम है वो क्या चाहता है कि जो एसडीजी गोल 2030 तक का है उससे 5 साल पहले मतलब 2025 तक भारत को टीबी मुक्त देश बनाया जा सके। ये किसका एम है? इंडियाज नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम का एम है। नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन 2017-2025 was developed to achieve the goal। ये जो गोल है 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना, इसको कब अचीव किया गया था? नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन के तहत इसको अचीव किया गया था। अ न्यू नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन 2020 से 2025 टू एंड टीबी वाज लॉन्च्ड। ये 2017 से 2025 के तहत फिर एक नया स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर टीबी एलिमिनेशन चूज किया गया 2020 से 2025 के तहत, जिससे भारत को पूर्ण रूप से टीबी मुक्त देश बनाया जा सके। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने देखा क्या कि टीबी कौन सी बीमारी होती है एग्जैक्टली, उसका इंडिया में क्या सीन है, कितने पेशेंट्स हैं, और जो ई निक्षय प्लेटफॉर्म है, निक्षय मित्रा, निक्षय पोषण योजना क्या होती है, इन सारी चीज़ों को हमने इस वीडियो में देखा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।